ये बाबा जी का मतलब क्या नाम था? इनका बाबा भूरेशा है। अच्छा, भूरे बाबा भूरे चारों तरफ जंगल है, जंगल ही जंगल भैया, जंगल ही जंगल, चारों तरफ जंगल। कितना ऊंचाई पे चढ़े हुए हैं ये देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचा पे चढ़े हुए। इधर कुछ दिख नहीं रहा। बनवत रही है गोर काम लागे पर बीमारियों से सब ठीक है। इस मकसद के लिए बच्चे आपके दरमियान मकसद मैंने कामयाबी अता फरमा, घर में सुख शांति कारोबार आने वाली तमाम परेशानियों से कबूल करने वाला। से ये मतलब इस बाबा जी के बारे में कुछ रहस्य बताइए, कुछ बातें बताइए। इनका ऐसा है बाबू कि आज से 400 साल पहले, अच्छा, जब राजाओं के ज़माने थे, औरंगजेब का ज़माना था, उस वक्त बाबा जी यहाँ पर आए। अच्छा, आए इस वजह से कि गुरु गोविंद सिंह जी जो थे ना, हाँ जी, हाँ जी, इनका जंग हुआ था 22 राजाओं के साथ। अच्छा, तो उस जंग में इनका साथ देने के लिए आए थे। अच्छा, और खुदा की तरफ से हुक्म था कि जब तक बाबा भरोसा जंग में शामिल नहीं होंगे तब तक जंग फतेह नहीं होगी। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह जी के साथ मिलके ये लड़ाई लड़े थे। हाँ, गुरु गोविंद सिंह जी को जंग जितवाया था इन्होंने। अच्छा, ये बाबा जी का मतलब क्या नाम था? इनका बाबा भूरेशा है। अच्छा, बाबा भूरेशा नूरोजी कादरी अच्छा, हैं। तो ये दिल्ली में थे उस वक्त, दिल्ली से आए थे, औरंगजेब की फौज के सिपे सलार थे आप। अच्छा, लेकिन नौकरी तो किसकी करते हैं, तो बहाने थे सिर्फ। अच्छा, यही मैंने क्योंकि हाँ, जब जब धरती पे जुल्म बढ़ता है तो कोई खुदा किसी को न किसी को अवतार के रूप में जमीन पर भेजता है। हाँ जी, हाँ जी, तो ये 10वें बादशाह गुरु गोविंद सिंह जी, इनको खुदा ने जमीन पे भेजा। इनको खुदा की तरफ से जोड़ी मिली हुई थी जिससे ये गरीबों की मदद करते थे। अच्छा, किसी गरीब की लड़की के शादी है, बस अपनी जोड़ी में हाथ डालना, उनको निकाल के दे देना, उसमें से उतना ही निकलना जितने का पूरा हो जाए। अच्छा, कोई बीमार है, कोई किसी तरह से परेशान है, इस तरह से लोगों की मदद करते थे। अच्छा, तो पीर फकीरों का ऐसा ये होता है, जहाँ मन लग जाता है बैठ जाते हैं। जिस जगह पर ये पोटा साहब में गुरुद्वारा हाँ है, जी, जमुना का किनारा था, खुदा का हुक्म था कि वहीं से उनका मन लगे वहाँ पर बैठ गए अच्छा, इबादत करने के लिए खुदा की। अच्छा, तो इसी रास्ते से बाईधार के राजा थे, पहाड़ी राजा, उनकी बिरात जारी थी। वो अच्छा, जालिम लोग थे, लोगों के ऊपर जुल्म करते थे। अच्छा, तब जो है उनको भी यहाँ पर बारात को शाम होगी, उन्होंने सोचा भी हम भी यहीं पर रुकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई रुको, हमें क्या लेना। तो जालिम लोग थे, किसी राजा ने सवाल किया गुरु गोविंद सिंह जी से अच्छा, कि बाबा हमें ये चीज़ चाहिए। आपने जोड़ी में हाथ डालने निकाल के उनको दे दी। अच्छा, तो गुरु गोविंद सिंह जी को आजमाने लगे, देखा कि बाबा के जोड़ी में क्या है, क्या दे सकते हैं। तो किसी राजा ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा, जो मांगते रहे देते रहे, वहाँ तो खुदा दे तो कोई कमी नहीं थी। हाँ जी, तब जो है उन राजाओं ने आपस में मशवरा किया, भी ये तो फकीर की जोड़ी क्या है, ये तो खजाना है, इसमें से हाथ डाल लो, कुछ भी निकाल लो, अच्छा, और क्यों ना बाबा से ही जोड़ी ले लें, हम इससे तो हम राज करेंगे। अच्छा, तो उनके दिल में मतलब बेईमाना आ गया। हाँ, तो उन्होंने जो है गुरु गोविंद सिंह जी को बोला कि बाबा ये जोड़ी हमें दे दो। अच्छा, तो गुरु गोविंद सिंह ने जवाब दिया, भाई ये तो हमें खुदा की तरफ से मिली हुई है, अच्छा, और नहीं हम इसको किसी को देने का हुक्म है, नहीं हम इसको किसी को दे सकते हैं। अच्छा, तब गुरु गोविंद सिंह जी को उन राजाओं ने बोला कि आप अगर हमें ऐसे जोड़ी नहीं देते तो आप हमसे जंग लड़ो, युद्ध लड़ो हमारे साथ। अच्छा, बंगानी वाला युद्ध हुआ था। अच्छा, तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा ठीक है भाई, जब तक हम जिंदा हैं ये जोड़ी आप लोगों को नहीं देंगे, जंग लड़ेंगे। अच्छा, तो जंग का टाइम रख दिया। पीर फकीर सब एक होते हैं, जिनका मजाज सडौरे में है बाबा बुद्धू शाह, अच्छा, उन्होंने और गुरु गोविंद सिंह ने ये जंग शुरू किया था। अच्छा, ये जो है बाबा भूरेशा गुरु गोविंद इसके बाबा बुद्धू शाह के साले हैं। अच्छा, ये उस वक्त दिल्ली में थे, औरंगजेब की फौज के सिपे सलार थे। अच्छा, ये लड़ाई किन से हुआ? लड़ाई हुआ गुरु गोविंद सिंह जी और बाबा बुद्धू शाह जी ने शुरू किया था लड़ाई। किन से किए थे? वो 22 राजाओं के साथ। अच्छा, 22 राजाओं के हाँ। साथ, ठीक है। तो करने को तो वो अवतार थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्हें दुनिया को दिखाना था कि हम सच्चाई के लिए अपनी क्या क्या कुर्बानियाँ दे सकते हैं, कैसे क्या क्या कर सकते हैं। हाँ जी,
तो खुदा की तरफ से हुक्म था कि जब तक ये बाबा बुरे शाह जंग में शामिल नहीं होंगे तब तक जंग फतेह नहीं होगी। अच्छा बाबा बुद्धू शाह के जंग में 4 लड़के शहीद हुए। अच्छा तब जो है गुरु गोबिंद सिंह जी ने बाबा बुद्धू शाह जी ने इनके पास स्नेहा भेजा बाबा बुरे शाह जी के पास अच्छा कि हमारे साथ ऐसा अत्याचार हो रहा और आप हमारा साथ देने के लिए आओ। तब वहाँ से जितनी फौज आपके अंडर में थी 750 जवान, वो फौज लेकर आप यहाँ पहुंचे थे रात के टाइम। वो जो बाबा के आगे जगह है अच्छा वो आपकी फौज तो इसी साइड में रुक गई थी। उस वक्त वहाँ बाबा अकेले रहते थे, किसी को जाने का हुक्म नहीं था। अच्छा तो आपने ईशा की नमाज होती है रात की, आपने अजान दी। अजान की आवाज़ गुरु गोबिंद सिंह जी बाबा बुद्धू शाह के कान में गई। जानते थे वो भी आ चुके। तब वहाँ से गुरु गोबिंद सिंह जी गुड़ की बेली जो 2 किलो की, यहाँ पर आज भी लोग सुखना करके जाते हैं कि बाबा हमारी ये मनोकामना पूरी हो जाए तो हम ये चला के जाएंगे। एक लीले रंग का झंडा, एक लीले रंग की चद्दर, 3 चीज़ें लेकर गुरु गोबिंद सिंह जी जगह पर आए। सबसे पहले गुरु गोबिंद सिंह जी बाबा बुद्धू शाह आपके पास उस जगह पर गए। अच्छा आपने वो बेली गुड़ के आगे रख के अरदास की, खुदा से दुआ करी, मदद मांगी कि हमें इस जंग में कामयाबी मिल जाए। अच्छा सुबह हो गई, सुबह को यहाँ से गुरु गोबिंद सिंह जी जाने लगे। तब जो है बाबा बुरे शाह जी ने गुरु गोबिंद सिंह जी को बोला कि बाबा आप जाइए और जंग शुरू कीजिए अच्छा और आपको 3 दिन में फतेह मिल जाएगी। अच्छा आपको दिखाई कुछ नहीं देने का, सिर्फ तीर चलते दिखेंगे। अच्छा जब जंग शुरू हुआ तो इस पहाड़ी से तीर चलने शुरू हुए। अच्छा उन राजाओं की फौजें खत्म होती चली गई अच्छा और तीसरे दिन 22 के 22 राजा गिरफ्तार करके बाबा बुरे शाह जी ने गुरु गोबिंद सिंह जी को सौंप दिए थे। तो भी संत थे, फकीर थे, उन्होंने क्या करना था, थोड़ी बहुत उनसे माफिया मंगवाई, उनको आज़ाद कर दिया। आज़ाद करने के बाद फिर बाबा बुरे शाह जी ने गुरु गोबिंद सिंह जी को बोला कि बाबा जो कुछ होना था वो तो हो चुका, जंग भी जीत चुके, अब हमें भी जाने की इजाज़त दो। तब गुरु गोबिंद सिंह जी ने आपको बोला कि नहीं, मैं आपको जाने ही नहीं दूंगा, जब तक मैं यहाँ पर रहूँगा आप भी यहीं पर रहेंगे। तो वहाँ से यहाँ बुलाया था कि मेरे सामने आ जाओ। ये सामने गुरु गोबिंद सिंह जी दरबार है, ये सामने बाबा बुरे अच्छा यहाँ शुरू से ही रह गए। हाँ जी। अच्छा तब जो है गुरु गोबिंद सिंह जी, ये बाबा जी का दूल्हा है, वहाँ पर बाबा जी बैठते थे, उधर गुरु गोबिंद सिंह जी बैठते थे, अच्छा आपस में बातचीत करते थे। सामने तो गुरु गोबिंद सिंह जी के पास को जमुना का पानी चलता था, पानी का शोर होता था। अच्छा तब गुरु गोबिंद सिंह ने जमुना माई को बोला, जमुना माई यहाँ को शांत चलना ताकि हमें सुनने में कोई दिक्कत ना हो। अच्छा तब से यहाँ पर 1 किलोमीटर ऊपर 1 किलोमीटर नीचे चाहे जितना पानी है आज भी यहाँ आवाज पर नहीं आता है। पानी का आवाज़ नहीं आता। हाँ तब जो है गुरु गोबिंद सिंह ने कहा था कि जो यात्री मेरे यहाँ आएगा जब तक वो आपके पास नहीं जाएगा तो उसकी यात्रा सफल नहीं होगी। अच्छा तो ये इनका इतिहास है बाबू। जब जब धरती पर जुल्म बढ़ा, खुदा ने ऐसी हस्तियों को भेजा जो उनको मिटाया, हमेशा के लिए अमर हो गए। आज भी इनके सच्चे दरबारों से सच्चे मन से कोई कुछ भी मांगता है तो खुदा सबकी झोलियाँ भरता है। ये है बाबू। अच्छा ये अपना जगह कौन सा है थोड़ा ये उत्तराखंड है जी, जिला देहरादून, अच्छा ये गाँव कोलाहल है। अच्छा उस तरफ हिमाचल पड़ता है। हाँ जी, ये पुल से पार हिमाचल है, पुल से इस तरफ। अच्छा बाबा यहाँ अकेले आप रहते हैं, सेवा करते हैं? हाँ बाबू, अकेले? नहीं और भी हैं बंदे। अच्छा, कमेटी है तो पूरी। अच्छा कमेटी रहते हैं। हाँ। अच्छा अभी आप अकेले रहते हैं। हाँ। यहाँ लाइट का व्यवस्था नहीं है? नहीं, लाइट का पानी का व्यवस्था नहीं है। अच्छा पानी ये कहाँ से लाते हैं, नीचे से? नीचे से आता है। अच्छा नीचे से पानी यहाँ लेकर ढो के लाते हैं। खाना वाना यही बनाते हैं? ना, खाना तो सुबह को आते हैं ना, रात को तो यहाँ रुकते नहीं, अच्छा और शाम को चले जाते हैं, सुबह को आ जाते हैं। अच्छा दिन भर यहाँ सेवा करते हैं, रात को चले जाते हैं? हाँ, यही बस्ती में घर है। अच्छा अच्छा चलिए ठीक है, अच्छा लगा आपसे बात ठीक है करके। बाबू, खुदा तुम्हें खुश रखे, बाबा का करम रहे, आपका खूब बढ़िया काम चले, चलिए ठीक करम रहे इनका। ठीक है बाबू। चलो।